सो हे गाइस, दिस इज़ गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार अभी मैं वॉलमार्ट जा रहा था, मेरे घर पे थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो गया तो मेरे को सामान लेने जाना है। और मेरे घर से वॉलमार्ट के रास्ते में एक बहुत ही सुंदर सा पार्क आता है, तो मैंने सोचा कि पार्क में रुक के आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। तो बेसिकली थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अबाउट कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि यार यहाँ पे एग्जाम्स कैसे होते हैं, असाइनमेंट्स कैसी होती हैं, क्विज़ेस किस तरीके से होते हैं, और साथ के साथ ये भी बताया था कि यार मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है, आप पास कैसे हो सकते हो, अच्छे नंबर किस तरीके से लेके आ सकते हो, और इन केस अगर आप किस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताया था उस वीडियो में, और आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया उस वीडियो को। थैंक्स अ लॉट। इनफैक्ट उसी वीडियो को नहीं, आप सारी की सारी वीडियोज़ को बहुत पसंद करते हो, बहुत प्यार देते हो। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे। तो यार थैंक्स अ लॉट मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए। मैं दिल से आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना चाहता हूँ जो कि आप लोगों ने मेरे को इस वीडियो के कमेंट्स में पूछे थे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना चैनल सब्सक्राइब कर लो, और तब तक मैं ग्लव्स वगैरह डाल लेता हूँ। बहुत ठंड हो रही है यार, थोड़ी थोड़ी स्नो भी गिर रही है, तो मैं ग्लव्स डाल लेता हूँ और फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली यार सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये था कि यार कनाडा में जो पढ़ाई होती है वो इजी होती है या डिफ़िकल्ट होती है। अब मेरे हिसाब से इसका आंसर बहुत ही सब्जेक्टिव टाइप का होगा, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है कि मैं बोल दूं कि भाई पढ़ाई यहाँ पे बहुत इजी होती है या फिर पढ़ाई बहुत ही मुश्किल होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आप कनाडा आ क्यों रहे हो। अगर आपका मोटिव ये है कि भाई यहाँ कनाडा आना है, PR लेनी है और पैसा ही पैसा कमाना है, तो हो सकता है कि आपको पढ़ाई थोड़ी मुश्किल लगे, क्योंकि आपका जो सारा माइंडसेट होगा, आपका सारा जो दिमाग होगा वो पैसा कमाने की तरफ लगा होगा, या फिर PR किस तरीके से मिल सकती है, तो सारा का सारा फोकस आपका उसी तरफ होगा। तो आपको पढ़ाई थोड़ी मुश्किल लग सकती है, क्योंकि यार पास होने के लिए, असाइनमेंट्स करने के लिए, क्विज़ेज़ में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अगर आप हर वक्त काम करते रहोगे, डॉलर्स कमाते रहोगे, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे तो लीगली कैनेडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि आप 20 आवर्स पर वीक ही काम कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग तरीक़ों से, इलीगल तरीक़ों से 20 आवर्स से ज़्यादा काम करते हैं। वो मैं रिकमेंड नहीं करता कभी, लेकिन स्टूडेंट्स करते हैं। यार ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो यही चीज़ है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो यार ऑब्वियसली मार्क्स नहीं आएंगे, और ये कनाडा में नहीं पूरी दुनिया में वैलिड है, चाहे वो इंडिया हो, US हो, कनाडा हो या जर्मनी हो। और दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड ही कुछ और था। फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ पढ़ रहा था, उसने इंडिया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई थी, और उसने जो जॉब की थी इंडिया में वो एक IT कंपनी में की हुई थी, और यहाँ पे वो एम्बेडेड सिस्टम्स पढ़ने आया था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोग्रामिंग का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो उसको बहुत प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि उसका बैकग्राउंड कुछ और था, उसको कोडिंग की कोई नॉलेज नहीं थी, प्रोग्रामिंग की कोई नॉलेज नहीं थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी अगर आप कोर्स लेके आते हो कनाडा में पढ़ने के लिए, तो वो आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट वो आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए कि अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, या फिर कॉमर्स में इंटरेस्ट है, अकाउंट्स, फाइनेंस, होटल मैनेजमेंट, जो भी आप करना चाहते हो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। और यार यहाँ कनाडा में ना प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाता है यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन क्लास एक्टिविटीज़। और यार लैब्स को भी काफ़ी सीरियस लिया जाता है। जो भी आपको थ्योरी में पढ़ाया जाएगा वो आपको प्रैक्टिकली लैब्स में करना होगा। तो अगर आप अपनी लैब्स वगैरह प्रॉपर परफॉर्म करोगे और क्लास में ढंग से कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करोगे, और जो आप कोर्स लेके आओगे वो आपके इंटरेस्ट का होगा, तो पढ़ाई आपको डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और ईजी लगेगी। जैसे कि कहा जाता है कि कनाडा में मौसम बदलते हुए टाइम नहीं लगता, तो आज मेरे को वो मौका मिल गया आप लोगों को दिखाने का। जब मैं वॉलमार्ट जा रहा था तो कुछ इस तरीके का मौसम था, और जब मैं वॉलमार्ट से वापस आ रहा था तो कुछ इस तरीके का नज़ारा था। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे से ये पूछा था कि यार कनाडा में चीटिंग वगैरह हो जाती है, मतलब एग्जाम्स में, असाइनमेंट्स में, क्विज़ेस वगैरह में आप चीट कर सकते हो। डेफिनेटली आप कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप कलाकार हो, आपके अंदर एक कला है, तो आप कर लेना, लेकिन मैं रिकमेंड कभी नहीं करूँगा, क्योंकि कनाडा में चीटिंग को एक मेजर ऑफेंस माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक प्रोफेसर होता था, वो क्लास शुरू होने से पहले 3 मिनट का एक क्विज़ लेता था। अब वो जो प्रोफेसर था वो क्या करता था, जो क्विज़ की शीट लेके आता था वो हर स्टूडेंट के डेस्क पे रख देता था उल्टी करके। अगर एक स्टूडेंट उसको थोड़ा सा भी चेक कर ले, मतलब इफ़ यू ट्राई टू पीक इनटू द क्वेश्चंस, तो वो क्विज़ कैंसिल कर देते थे प्रोफेसर। तो इस तरीके का सीन होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। अगर एग्जाम्स में पकड़े गए तो वो बाहर ही भगा देते हैं। तो यार बहुत ही सीरियसली और स्ट्रिक्टनेस के साथ चीटिंग को लिया जाता है। और दूसरी चीज़, अगर आप असाइनमेंट्स कॉपी करते हो, लैब रिपोर्ट्स कॉपी करते हो, या
छोटे मोटे टेस्ट वगैरह में कॉपी करते हो और टीचर्स को पता लग जाता है तो प्लेजरिज्म लग जाती है। अब प्लेजरिज्म बेसिकली क्या होता है, जब आप अपनी लैब रिपोर्ट या असाइनमेंट वगैरह सबमिट करते हो तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप अपने टीचर को हैंड ओवर करोगे, मतलब ड्रॉप बॉक्स वगैरह में डालते हैं, या फिर आप ऑनलाइन अपलोड करोगे। तो दोनों तरीकों में अगर प्रोफेसर को पता लग गया कि आपने कहीं से कॉपी किया है, ऑनलाइन तो और भी खतरा है। ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है जो पुराने स्टूडेंट्स ने लैब रिपोर्ट लिखी थी या फिर असाइनमेंट्स की थी, या करंटली जो आपके साथ स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, उन सबके साथ आपकी सबमिशन कंपेयर होती है। अगर थोड़ा बहुत मैच आ जाता है तो आपको प्लेजरिज्म लगने के चांसेस हैं, और ये पंगा हो गया तो यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन चक्करों में पड़ो ही मत, बहुत ही मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। और ये भी मैंने सुना है कि अगर 3 प्लेजरिज्म लग जाती हैं किसी एक सब्जेक्ट में तो आपको उस सब्जेक्ट में प्रोफेसर फेल भी कर सकता है। तो चीटिंग क्यों ही करनी। और मेरा ये मानना है कि यार अगर आप अपनी पसंद का कोर्स लेके आओगे, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड होगा या फिर आपका इंटरेस्ट होगा, तो आपको चीटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, एग्जाम्स वगैरह खुद से कर लोगे। और एक क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे से ये भी पूछा था कि यार आपने जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी कि भी थ्योरी में 20% टेस्ट 1 के और टेस्ट 2 के 25% और प्रैक्टिकल में कुछ और बताया था, लैब्स में कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो ये क्या स्टैंडर्ड होती है? यार ये स्टैंडर्ड नहीं होती। कोर्स पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, कॉलेज पे डिपेंड करती है, आपके प्रोफेसर पे डिपेंड करती है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली मैंने जो कोर्स किया था यहाँ कनाडा में, तो 3 सब्जेक्ट के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन थी, मैंने वो शेयर किया था। अब जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अलग अलग होती है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यार स्नो गिरने लग गई है और मेरे को बहुत ही ठंड लग रही है, लेकिन वीडियो कंप्लीट करनी है, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये मत सोचना कि जो मैंने बताया वो कॉन्क्रीट है, वही स्टैंडर्ड है, ऑल ओवर कनाडा ऐसा ही चलता है, ऐसा नहीं होता। तो यार मैंने जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी वो मेरे सब्जेक्ट्स की थी, किसी और के कॉलेज में या कोर्स में अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली होगी। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ठंड बहुत लग रही है और मैं फटाफट से वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। तो आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ वैसे पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड as always stay healthy and keep hustling। बहुत ठंड हो रखी है, बहुत ही ठंड हो रखी है यार, स्नो गिर रही है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार थोड़ा मेरा घर पे सामान खत्म हो गया था, और मैं रिपोर्ट या असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करते हो तो 2 तरीके से सबमिट कर सकते हो। या तो आप अगर आप होटल मैनेजमेंट में थे उसी से रिलेटेड लेके आओ, कॉमर्स में थे तो फाइनेंस, अकाउंट्स, इससे रिलेटेड लेके तो यार उसको यहाँ तो यार उसको बहुत ही